नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मल्टी नॉलेज हब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ई श्रम कार्ड के बारे में। तो ई श्रम कार्ड क्या है, इसके बारे में आपको जो है संपूर्ण जितना मैंने जाना है उतनी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, ई श्रम कार्ड जो है वो भारत सरकार से जो है मान्यता प्राप्त है। और ई श्रम कार्ड जो है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेबर एंड इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये आता है। तो श्रम और ई श्रम कार्ड क्या है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर जो है ये ई श्रम कार्ड जो बन रहा है। तो भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है श्रम और रोजगार मंत्रालय। और मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी तो जो है वो सामान्यतः श्रमिकों और समाज के गरीब वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना है और विशेष रूप से उच्च उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण का सृजन करना है। सरकार का ध्यान उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कल्याण को जो है बढ़ावा देने की और श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर भी केंद्रित है। इन उद्देश्यों की विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियम और कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त करने की मांग जो है वो की जाती है, जो श्रमिकों की सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को जो है विनियमित करते हैं। राज्य सरकारें भी श्रमिकों से संबंधित अन्य कानून बनाने के लिए सक्षम है, क्योंकि श्रम भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची का एक विषय है। तो दोस्तों, श्रमिक कार्ड बनाने के जो फायदे क्या क्या है और लेबर कार्ड के लाभ जो है क्या है। श्रमिक कार्ड लेबर कार्ड दोनों एक ही हुए। तो किसी भी श्रेणी के श्रमिक हो या मजदूर, चाहे वे किसी भी राज्य के निवासी हो, यदि वह दैनिक मजदूरी या श्रमिक निर्माण का कार्य करते हैं तो अपने आप को श्रम विभाग के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वह श्रमिक कार्ड के तहत मिलने वाले लाभ के हकदार होंगे और श्रमिक कार्ड का लाभ व श्रमिक कार्ड के फायदे भी प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी श्रमिक व मजदूर दैनिक मजदूरी करता है या बेलदारी करता है या भवन निर्माण से संबंधित कार्य करता है, वह अपना पंजीकरण श्रम विभाग की वेबसाइट के द्वारा कर सकता है। एक बार यदि आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाता है तो उसके पश्चात आपको श्रमिक कार्ड के द्वारा मिलने वाले सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसके लिए आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप किसी गांव, शहर या स्थान पर मजदूरी का काम करते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। इसके पश्चात आपका श्रमिक कार्ड जो है वो बन जाएगा। और इसके साथ में सरकार की कुछ अन्य योजनाओं के बारे में जो है लिस्ट है। पेंशन, उपचार के लिए चिकित्सा राशि, दुर्घटना के मामले में सहायता, मरणोत्तर देय राशि, एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस, मातृत्व लाभ, घर के निर्माण के लिए ऋण राशि, शिक्षा सहायता, कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता, काम करने वाले उपकरणों की खरीद की सहायता, लाभार्थी की बेटी की शादी के लिए राशि और सब्सिडी वाली बिजली के लिए भी आपको जो है ये सारी स्कीमें जो है आपको इसके तहत मिलने वाली हैं। जानिए श्रम विभाग में कौन कौन अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसमें पंजीकरण कराने के लिए वे सभी लोग जो दैनिक मजदूरी करते हैं, सभी बेलदार, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, पेंटर, मकान बनाने वाला कारीगर, रोड पर काम करने वाले मजदूर। इसके अलावा अगर किसानों का भी जो इसके अंतर्गत जो है किसान भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति जैसे आंगनवाड़ी, आशा वर्कर वगैरह वगैरह जो है ये सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद ये श्रमिक कार्ड बनाने के लिए दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड अपने पास होना चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आपका आयु का उल्लेख हो। वैसे आधार कार्ड नंबर डालते ही आपका फिंगरप्रिंट या ओटीपी के जरिए आपका पूरा डाटा जो उठ जाता है, तो प्रमाण पत्र की जो है अब जरूरत नहीं है। और ई श्रम कार्ड के फायदे
यदि आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से एक यूनिक आईडी मिलता है जो कि 12 अंकों का होता है। इस पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करने पर आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा और 1 साल तक सरकार जो इसका प्रीमियम भरेगी। भविष्य में यदि सरकार वर्कर्स के लिए कोई योजना लाती है तो उसका सीधा लाभ वर्कर्स को मिलेगा। तो भविष्य में जो है सरकार ने अपने इरादे जो है तय कर दिए हैं। इसके तहत आपको भविष्य के लिए उन्होंने ये बनाया हो कि जैसे आप कोई काम करते हैं लेकिन आप के पास उसको जो है सही तरीके से करने का यार आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो सरकार जो है आपको वो चीजें भी ट्रेनिंग वगैरह भी आपको प्रोवाइड करेगी। और सरकार यदि आने वाले समय में किसी आपदा के चलते असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को कोई आर्थिक लाभ देना चाहेगी तो इस ई श्रम कार्ड के डाटा से सभी मजदूरों को मदद हो पाएगी। अगर भविष्य में कोई आपदा वगैरह आती है तो सरकार जो है डायरेक्ट ई श्रम कार्ड धारकों को जो है इस कार्ड नंबर से जो पहचान लेगी और वो सहायता जो है आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। अन्य ई श्रम कार्ड के लाभ जो है क्या है, यदि कोई असंगठित क्षेत्र में काम करता है और उसे अपना श्रमिक कार्ड बना रखा है तो सरकार आने वाले समय में उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दे सकती है। अभी देश में सभी लोगों को एक समान मात्रा में राशन मिलता है चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम करता हो या नहीं, लेकिन ई श्रमिक कार्ड के डाटा के आधार पर अन्य लोगों की तुलना असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले लोगों को शायद अधिक मात्रा में राशन मिले। ये जो है आने वाले कुछ दिनों के बाद की बातें हैं। सरकार जो है ये कानून ला सकती है, इसके ऊपर जो है चर्चा हुई है लेकिन अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जो है ये इस प्रकार से बन जाएगा। और गवर्नमेंट चाहे तो भविष्य में असंगठित क्षेत्र को जो है काम करने वाले मजदूरों को जो है बिना ब्याज पर लोन भी दे सकती है। अगर आप किसी काम को करते हो और आपको किसी उपकरण की जरूरत है तो उस चीज के लिए जो सरकार आपको विदाउट इंटरेस्ट का लोन भी दे सकती है। इसके ऊपर भी चर्चा हुई है लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है, इन फ्यूचर हो सकता है। और देश में ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और उनके पास रहने को भी घर नहीं है। ऐसे में सरकार पीएम आवास योजना के तहत उनको मकान दे सकती है। तो ई श्रम कार्ड एलिजिबिलिटी के क्या क्या है, अब जब भी सरकार के द्वारा कोई योजना जारी की जाती है तो ऐसे में या तो वह योजना सभी देशवासियों या फिर देश के किसी एक वर्ग के लोगों के लिए होती है और सभी योजनाओं के लिए अलग अलग पात्रता निर्धारित होती है। वहीं अगर ई श्रम कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूर ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। बेशर्त क्या है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला होना चाहिए, उम्र 18 से 59 साल के बीच में होनी चाहिए, इनकम टैक्स ना देता हो, आवेदनकर्ता ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसी आदमी का जो है ई श्रम कार्ड बनेगा और 12 अंकों का यूनिक नंबर इसमें आपको मिलेगा। और केंद्रीय श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल नंबर और ई श्रम कार्ड जारी करेगा जो पूरे देश भर में मान्य होगा। ई श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। ये श्रम कार्ड भविष्य में उन्हें सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के फायदे देने में मदद करेगा। इस पोर्टल पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी चलाने वाले जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये पोर्टल बनाने की जरूरत क्या पड़ी है सरकार को, ये इसलिए पड़ी है कि देश में असंगठित क्षेत्र के 3-4 तरह के श्रमिक या मजदूर काम करते हैं जिन्हें काफी मदद की जरूरत है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में खेती के काम या मेहनत मजदूरी करने वाले, दूसरे शहरों आदि में जो घरों में काम करते हैं, वहीं तीसरे जो खुद का रोजगार करते हैं जैसे रेहड़ी पटरी वाले, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूर, मिस्त्री या हेल्पर जो भी है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे और उनको सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। कोरोना काल में कई स्कीमें चलाई गई लेकिन उस वक्त समस्या ये थी कि किस मजदूर या श्रमिक तक मदद पहुंच पाएगी या नहीं, इसके लिए कोई डाटाबेस
अपने पास जो है रिकॉर्ड ही नहीं था, इसलिए इस ई पोर्टल, ये जो ई श्रम पोर्टल की जो है जरूरत पड़ी, ताकि मजदूरों की जो पहचान आसानी से हो सके और उन्हें जो है इस प्रकार के आपातकालीन की स्थिति में जो सरकार जो है डायरेक्ट सहायता दे सके। ई श्रम पोर्टल और कार्ड से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी। देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर देश के हर मजदूर का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा। इसमें जो है वो अपना 3,000 रुपए मासिक पेंशन जो मिलती थी श्रम योगी मानधन योजना के तहत, वो जो है इसी कार्ड नंबर के ऊपर जो है मिलेगी। इसके अलावा इससे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत जो भी इसमें आएंगे उसको जो है इसका भी लाभ मिलेगा। वो मुश्किल घड़ी में श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से 25 लाख तक रुपए का जो दुर्घटना बीमा रहेगा। पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा जो है 25 लाख रुपए का रहेगा और दुर्घटना बीमा पर 1 साल का प्रीमियम जो सरकार देगी। इसके बाद जो है अपने आप ही उसका प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर पर्सनल एक्सीडेंट में अगर कोई किसी वर्कर की जो डेथ होती है तो 25 लाख रुपया जो है उसको मिलेगा। रजिस्टर्ड श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवारजनों को जो है 2 लाख रुपए मिलेंगे। वही पूर्ण अपंग होने पर मजदूर को 2 लाख रुपए का हकदार होगा। आंशिक रूप से जो है विकलांगों को 1 लाख रुपए मिलेगा। ई श्रम कार्ड पूरे देश भर में मान्य होगा। दूसरे राज्यों में भी काम मिलने में भी जो है आसानी होगी। देश के करोड़ों असंगठित कामगारों की जो है पहचान मिलेगी। दोस्तों ये ई श्रम कार्ड जो है बनाने का मेन जो मकसद है सरकार का वो ये है कि अगर कोरोना जैसे दोबारा से अगर कोई ऐसी महामारी वगैरह आती है तो उस चक्कर में जो है एक श्रमिक, एक मजदूर को जो है सहायता सरकार की ओर से डायरेक्ट मिल सकती है। ई श्रम कार्ड जो है उनका कार्ड सरकार के पास जो उसका डाटा रहेगा तो उस पे जो है आसानी से जो है वो डायरेक्ट मदद एक मजदूर के अकाउंट में आएगी और उनके परिवारजनों को तुरंत मिलेगी। तो दोस्तों इतना ही था इसमें। अगर ई श्रम के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो मैं इसके अलावा अगर इन फ्यूचर सरकार की ओर से कोई और चीजें इसमें जोड़ी जाती है तो आपको दोबारा से बताऊंगा। और अगर आप जो है अपना ई श्रम कार्ड जो है बनाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे सेंटर पे आके भी बना सकते हो और अपने आप भी जो है अपने कार्ड जो है आप बना सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए जो आप इस नंबर के ऊपर जो है कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारे सेंटर पे आके भी जो है अधिक जानकारी इसकी ले सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।